चलो तो पहले ना हम बात करते हैं ट्यूनिंग की। ठीक है, स्टैटिक ट्यूनिंग, डायनामिक ट्यूनिंग क्या है? ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है यार? मेरा सर्वर चल रहा है बिंदास, उसमें क्या टेंशन है ना? भाई हमारा सर्वर हमने बना रखा है, ये एक सर्वर है हमारा, इस पे कोई भी वर्कलोड चल रहा है, मैंने इस पे ओएस इंस्टॉल करा है ना, और इस पे एप्लीकेशन रन कर दिया, से मैंने इस पे अपाचे रन कर दिया। एक और एक और सर्वर क्रिएट करा, उस पे भी ओएस इंस्टॉल करा, इसे मैंने एफटीपी कर दिया, लोग एक्सेस कर रहे हैं, टेंशन क्या है? राइट? प्रॉब्लम क्या आ रही है? ट्यूनिंग का मतलब क्या हो गया भाई? बताइए, बताओ, सोचो। ट्यूनिंग का मतलब क्या है? ट्यूनिंग का पर्पस क्या है? चल तो रहा है, अपाचे चल रहा है, एफटीपी चल रहा है इस पे। अच्छा चलो, एक थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए करता हूँ, इस पे मैंने माई सीक्वल चला दिया, जो है डेटाबेस चला दिया, एक पे अपाचे चल रहा है, एक पे माई सीक्वल, और हमने ओएस इंस्टॉल कर दिया था, ऐसे तो होगा। तो क्या क्या मतलब परेशानी आ रही है? बिंदास चल रहा है, लोग एक्सेस भी कर रहे हैं। अब आप देखो कि हर एप्लीकेशन का जो वर्कलोड या स्ट्रेस एरिया होगा वो अलग होगा। मतलब माई सीक्वल है, माई सीक्वल आपका डेटाबेस चल रहा है, रीड राइट्स आ रहे हैं तगड़े, तो ये शायद हार्ड डिस्क पे ज्यादा स्ट्रेस मांग रहा होगा, मांगते हो ना? अपाचे है, वो नेटवर्क पे ही काम कर रहा है, ज्यादा कैश से पिक कर रहा है, तो वो रैम पे ज्यादा स्ट्रेस मांग रहा होगा। एम आई राइट? हर एक एप्लीकेशन का अपना एक वर्कलोड पैटर्न होता ही है, ठीक बात है ना? तो पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो तो डिफॉल्ट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तेरा एप्लीकेशन क्या डिमांड कर रहा है। आप समझो बात, आपने नॉर्मल कार खरीद ली, स्टॉक कार खरीद ली, शोरूम से बाहर ले आए, वो रेस करने के लिए थोड़ी है। आप ट्रैक पे रन कर लोगे उसको, जो स्टॉक कार में, कि कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे हमें उसमें। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी सबने? देखिए ना, फिर स्टॉक कार उठाते हैं, अगर बारिश हो रही है तो टायर चेंज करे जाएंगे, रेत पे चला रहे हो तो टायर चेंज करे जाएंगे, बर्फ पे चला रहे हो तो टायर चेंज करे जाएंगे। तो हम अपनी कार को वर्कलोड के अकॉर्डिंगली ट्यून करते, कि मैं बर्फ वाले टायर लेके रेत पे जो है वो चला जाऊं, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है ना? तो आपने वो एक वो देखी मूवी, फोर्ड वर्सेस फेरारी, देखिए, गजब मूवी है, उसको देखो। उसमें ये इसमें था, रात में जब रेस हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो टायर चेंज कर रहे हैं उन्होंने कि अब बारिश के हिसाब से टायर लगाएंगे। आप ट्यून करोगे ना अपनी कार को। इस तरीके से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन का वर्कलोड अलग अलग है। कोई एप्लीकेशन रैम पे और नेटवर्क पे ज्यादा जो है रिक्वेस्ट मांग रहा है, कोई एप्लीकेशन हार्ड डिस्क से ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस ओएस को बोलना पड़ेगा भाई ज्यादा अपना सीपीयू का टाइम जो है रैम को दो, और किसको दो? क्या नाम जो है, लैन कार्ड को दो। इस केस में मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि भाई ज्यादा सीपीयू का टाइम जो है किसको दो। अबे कितनी बार लॉगिन करेगा मयंक? तो सर एक्चुअली मेरे ना वो जो लैपटॉप है ना उसमें वॉइस की प्रॉब्लम है। आप नहीं, वो तो कोई बात नहीं, एडमिन टीम ये देख रही होगी और वो तुम्हारी फीस जो है डबल कर देंगे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। दो बार लॉगिन हो गया। कोई बात नहीं सर। चलो ठीक है भाई, फिर तो भाई है, चलो ठीक है। तो हर एक एप्लीकेशन का वर्कलोड अलग अलग है। जैसे माई सीक्वल चल रहा है, तो मुझे ओएस को बोलना पड़ेगा भाई तुम हार्ड डिस्क पे ज्यादा सीपीयू दो, ध्यान दो। राइट? इसमें ओएस को बोलना पड़ेगा कि आप रैम पे ज्यादा जो है ध्यान दो। इसको ट्यूनिंग बोलते हैं। अब तक तो हमने ट्यूनिंग करी नहीं, हम तो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सब कुछ रन कर रहे हैं, है ना? तो ट्यूनिंग करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि काम करना बंद कर देगा, काम तो कर रहा है सर्वर, पर उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना एफिशिएंटली कर सकता था। समझ रहे हैं ना बात? भाई आपकी टू व्हील ड्राइव कार है, तो बर्फ में नहीं चलेगी, चलेगी दिक्कत से चलेगी। फोर व्हील ड्राइव अच्छी चल जाएगी। इसीलिए पहाड़ पे क्या क्या ले आते हैं, नॉर्मली सारा जो है फोर व्हील ड्राइव जाता है, किसके ढोने के चांस कम है ना? तो हमें अपनी मशीन को ट्यून करना पड़ेगा, पर कैसे ट्यून करना पड़ेगा? एज पर द वर्कलोड। दो तरीके की ट्यूनिंग आती है, स्टैटिक ट्यूनिंग और डायनामिक ट्यूनिंग।
स्टैटिक मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा एप्लीकेशन क्या क्या मांग रहा है, राइट। मतलब मेरा एप्लीकेशन अगर रैम पे और एनआईसी पे स्ट्रेस मांग रहा है तो मैं खुद जो है ट्यून करके के दूंगा। ये तो हो गई स्टैटिक। स्टैटिक आईपी क्या था मयंक? स्टैटिक आईपी क्या था मयंक बताएगा? स्टैटिक आईपी सर स्टैटिक आईपी वो होता है जो हम अपने अकॉर्डिंगली उसमें जो आईपी हम लगा खुद देते हैं, बिल्कुल ठीक है। और डायनामिक क्या था? जो अपने आप आ जाता है। तो DHC। इस तरीके से स्टैटिक ट्यूनिंग का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा कि ये वाले ट्यूनिंग वाली चीजें कर दे। डायनामिक में क्या होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने आप वर्कलोड चेक करता है कि कहां वर्कलोड जा रहा है, और जैसा वर्कलोड जा रहा है उसके हिसाब से अपने कर्नल पैरामीटर चेंज कर देगा। समझ में आ गया? तो डायनामिक ट्यूनिंग हमारे कोर्स के बारे में, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम लोग किस पे बात करेंगे? स्टैटिक ट्यूनिंग पे। ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका एक। तो ट्यूनिंग के बिना भी सर्वर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, पर वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे ट्यून तो करना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो देखो ये जैसे था ना कि हर एक एप्लीकेशन का लोड एरिया अलग है। कोई हार्ड डिस्क पे लोड मांग रहा है, कोई नेटवर्क पे मांग रहा है, कोई मेमोरी पे मांग रहा है, कोई सीपीयू पे जाता। अब मान लो वेदर फोरकास्ट वाले लोग हैं, उनका जो एप्लीकेशन होगा वो इन मेमोरी कैलकुलेशन बहुत करता होगा कि कैसा वेदर आने वाला है, मतलब कैलकुलेशन बहुत होंगी। तो उनके सर्वर पे सीपीयू और रैम ज्यादा अच्छा चाहिए, हैवी वाला चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू और रैम पे फोकस करना चाहिए। जबकि अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं उसमें कैलकुलेशन नहीं है। बैंकिंग की बात करूं उसमें हार्ड डिस्क पे ज्यादा स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि फटाफट ट्रांजैक्शन हो रही है तो राइट करते रहो। एम आई राइट? बैंकिंग में कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वेदर फोरकास्ट में कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? वेदर फोरकास्ट में। बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही हैं, हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है कि वेदर वाले में, बैंकिंग में। तो हर एप्लीकेशन की अपनी कहानी होती है। तो आपको रेड हैट ये बात जानता है। तो रेड हैट ने हमें कुछ बने बनाए प्रोफाइल दिए हैं। मैं आपको प्रोफाइल का एक एग्जांपल देता हूं। तो एक तो पैकेज है हमारे पास ट्यूनडी। ट्यूनडी आपका सर्विस और डीमन आपका चालू होना चाहिए, राइट। मेन कॉन्फ़िग फाइल ये है एटसी के अंदर, ट्यूनडी के अंदर main.com, वो देख लेंगे, राइट। ये डायनामिक ट्यूनिंग के लिए है कि कितनी देर के बाद वो चेक करता रहे कि अब लोड कहां जा रहा है, राइट। तो ट्यूनडी पैकेज आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अब रेड हैट ने कुछ बने बनाए प्रोफाइल दिए हैं। आपको बनाना नहीं है प्रोफाइल, ये इस कोर्स में नहीं आता है। बने बनाए प्रोफाइल है, बने बनाए सेटिंग्स हैं, उसको चूज करो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कार में आपने देखा होगा जो महंगी कार्स होती हैं उसमें ड्राइव मोड होता है, ठीक है। कार ड्राइव मोड्स, जैसे ये नॉब होता है महंगी कार्स में कि आपकी कार कहां चल रही है, ऐसा नॉब होता है। कंफर्ट, इको, स्पोर्ट, स्नो होता है ना। हम क्या कर सकते हैं? बस बताओ मुझे। हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं, बने बनाए दिए ना। तुम बोलो नहीं मैं तो अपना प्रोफाइल बनाऊंगा यहाँ पर, वो तो नहीं कर सकते तुम। इस तरीके से मुझे पता है मैं कंफर्ट में चल रहा हूँ, मतलब हाईवे पे आराम से क्रूज कर रहा हूँ, तो टू व्हील ड्राइव पे कार रन कर रही होगी। अगर मैं स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स कर दूंगा। हाँ भैया, मैं अगर स्पोर्ट्स कर दूंगा तो मेरा पिकअप ज्यादा आ जाएगा पर मेरी माइलेज कम हो जाएगी, एवरेज कम आ जाएगी। अगर मैं रेत में चला गया तो मैं मड वाला कर दूंगा तो टू व्हील ड्राइव से फोर व्हील ड्राइव आ जाएगी, ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। ईबीएस बढ़ गया, ईपीएस बढ़ गया, अपने आप पैरामीटर्स चेंज हो गए, आपकी कार अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगी। ऐसा ही है। तो ये बने बनाए प्रोफाइल्स आ रहे हैं, राइट। आपको सिर्फ चूज करना आना चाहिए। अब तुम गधे हो गए अगर तुम मड में जा रहे हो और तुम्हारा प्रोफाइल कंफर्ट है, उसके बाद बोल रहा है यार स्किड कर रही है। अबे तो स्किड तो करेगी, साले पागल है तू, है ना। कि चल नहीं रही, भाई चलेगी भी नहीं, गधा तो तू है। तो हमें रेड हैट ने कुछ प्रोफाइल दी है बने बनाए। आपका काम ये है उसमें से चूज कर ले। समझ में आ गई बात? आप अपना प्रोफाइल नहीं बना सकते इस लेवल पे। प्रोफाइल बनाना है तो आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करके, इनका एक कोर्स है रेड हैट का, RH447, सबसे फाड़ू कोर्स बोलते हैं ना इसको है। अगर वो कोर्स करते हो ना तब आप ये बोलने के लायक हो कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम पता है। इस कोर्स को करने के बाद तो मुझे कमांड पता है। आप समझ रहे हो? ट्यूनिंग नहीं कर सकते हम। खैर, तो रेड हैट ने मुझे ये प्रोफाइल दी है पावर सेविंग। मतलब इसमें स्ट्रेस कहां होगा कि अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो
मॉनिटर को डिम कर दो, हार्ड डिस्क पे पावर कम कर दो, ताकि पावर सेविंग मोड में आपकी मशीन आ जाए। तो वो कर्नल पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट है, आप सिर्फ उनको एक्टिव कर देते हो। आपने बोला परफॉर्मेंस बूस्टिंग मोड में कर दूंगे, राइट, ठीक है ना, पावर सेविंग में कर दो, थ्रूपुट ज्यादा चाहिए मुझे, हार्ड डिस्क और लैन कार्ड पे ज्यादा स्ट्रेस चाहिए, एक्सेलरेटेड लाइक जो परफॉर्मेंस, बैलेंस नॉर्मल चल रहे हैं, मतलब क्रूज कर रहे हैं आराम से, है ना। तो आपको इनमें से प्रोफाइल को चूज करना आना चाहिए। लेटेंसी, नेटवर्क पे यार लेटेंसी बहुत आ रही है ना, नेटवर्क थ्रूपुट, मुझे लैन पे बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। HPC कंप्यूटिंग, वर्चुअल गेस्ट, मतलब इस मशीन पे वर्चुअल मशीन चलेंगी आगे, तो उसके हिसाब से ट्यून कर दो। तो ये सारे प्रोफाइल्स हैं, इसमें से जैसा आपका वर्कलोड है उसके हिसाब से चूज कर लो, वो अंदर चेंजेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप कर देगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका एग्जाम क्वेश्चन होता है कि वो बोलेगा कि आपका जो है प्रोफाइल स्टोर होते हैं कहां होते हैं, यूएसआर के अंदर, लिप के अंदर, ट्यूनिंग में। मैं ये आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगी जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, पर वो कुछ चेंजेस कर रहा है कर्नल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरामीटर्स चेंज कर रहा है। याद है हमने पढ़ा था स्वैपीनेस और ये सब, वो चेंज कर देगा चाहे शायद, कि भाई जल्दी रैम रैम को फ्रेश करो, राइट। तो आप यहाँ पे आपका लोकेशन है, आप चूज कर लो, हर एक में उसके बारे में लिखा भी आएगा कि ये क्या क्या करेगा इस तरीके से। ये देखो अब ये स्वैपीनेस चेंज कर रहा है, अब स्वैपीनेस क्या होता है ये पढ़ने के लिए अलग से पढ़ना होगा, पर मुझे इतना पता है भाई, वही वही वाली बात है ना, मुझे क्या करना है, ये स्पोर्ट में क्या काम कर रहा है, मड में इसने क्या कर दिया, मुझे इतना पता है, मैं ये चूज कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। सेम कहानी ये है कि आप राइट प्रोफाइल चूज करो और अपनी मशीन चलाओ, राइट। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ट्यूनडी एक्टिव कमांड, ट्यूनडी एडीएम लिस्ट, ये सारा आपको समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब, पता नहीं कैसा लोड है, पता ही नहीं, है ना। आप कमांड दे दो ट्यूनडी एडीएम रिकमेंड, भैया मुझे नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम तू खुद देख ले कहां पे लोड है और उसके हिसाब से मुझे प्रोफाइल रिकमेंड कर दे। यही एग्जाम में क्वेश्चन है, यही है। वो बोलता है बेस्ट प्रोफाइल लोड कर दो, अब हमें क्या पता कैसा वर्कलोड है, हमने रिकमेंड चलाया, जो उसने बोला वही लोड करवा, ठीक है। बंद करना है बंद कर देंगे, नॉर्मली बंद तो नहीं करते हैं इसको, राइट, करके देखिए। चलो ये आप ये ग्राफिकली भी कर सकते हो, इसमें कोई मारा मारी नहीं है, चलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ अभी वो नाइस वाले में समझोगे तो बहुत दिमाग वाली है वो चीज, मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को। भाई चलिए, ठीक है। पहले मैंने करा यम इंस्टॉल ट्यूनडी, राइट। क्या पता पहले से इंस्टॉल, नॉर्मली पहले से इंस्टॉल मिलता है। अच्छा वो हमने कुछ चेंज करा क्या, एक्सएमएल वगैरह, ठहर, मेरे ख्याल से पहले से इंस्टॉल होगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो पहले कर दो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट ट्यूनडी, राइट, सिस्टम सीटीएल इनेबल ट्यूनडी। अब क्या चल रहा है, ट्यूनडी एडीएम खत्म, एक ही कमांड है, लिस्ट, जितने प्रोफाइल है सारे आ गए। उसके बारे में हल्का सा डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, इट इज अ जनरल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो नेटवर्क्स, राइट, ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो पावर कंजम्पशन। पढ़ लो भाई, ठीक है साहब, थोड़ा सा छोटा कर दो ऐसा, राइट, पढ़ लो भाई, ये सारे इसके बारे में डिटेल आ रही है। करंट प्रोफाइल कौन सा है ये भी आ रहा है, करंट एक्टिव कौन सा है, वर्चुअल कैश, वर्चुअल कैश मतलब वीएम, वर्चुअल मशीन, वीएम वर्चुअल होस्ट किसे
पे देंगे जिस मशीन पे वर्चुअल मशीन चल रही है। तो ये आपके जो है आपकी प्रोफाइल आ गई। कहां पे है ये? यूएसआर लिव ट्यूनडी, राइट। ये देखो हर एक प्रोफाइल का फोल्डर है, इसमें इसकी सेटिंग्स होती हैं, दिखाता हूं। जैसे मैं चला गया पावर सेव में, पावर सेव में एक मेरे पास कॉन्फ़िग फाइल होगी tundi.conf, हर एक फोल्डर में tundi.conf फाइल है। एक मिनट छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, पहले चले जाते हैं, समझ लो हम थ्रूपुट परफॉर्मेंस, यहाँ पे चले गए। इसमें tundi.conf फाइल है। जब मैं इस प्रोफाइल को चूज करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस फाइल को पढ़ेगा और इसमें जो पैरामीटर दिए हुए हैं ये सब अप्लाई कर देगा। देख रहे हो ये कर्नल देश, रेजेक्स देश, डिस्क पे रीड अहेड कर दो, राइट। ये सारे पैरामीटर्स अप्लाई कर देगा। क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं। ये देखो डर्टी रेशो, याद है हमने बात करी थी, जो वीएम रैम कितना डर्टी पेजेस हो जाएंगे, तो ये अगर 40% रैम डर्टी पेजेस में हो गया, 40% रैम पे, तब वो स्वैप में मूव करेगा। तो यहां से चेंज होता है ये, राइट। तो टाइमर मतलब ये देखो वीएम स्वैपीनेस, तो ये सारे पैरामीटर्स आपके ओएस पे अप्लाई हो जाएंगे। ये पैरामीटर्स हर फोल्डर में अलग अलग है। समझ में आ गई बात? अब जैसे मैं चला गया किस में चला है, तो नेटवर्क लेटेंसी में, इसमें भी tundi.conf फाइल है, पर इसके पैरामीटर अलग होंगे, समझ रहे हो। ये नेटवर्क की बात कर रहा है सारा, टीसीपी का ये कर दो, इसका ये कर दो। तो जो भी आप प्रोफाइल लोड करते हो उसके हिसाब से वो इस फोल्डर में जाता है और वो tundi.conf फाइल अप्लाई कर देता है। समझ आ रही बात? ये अपने आप चल रहा है। हम अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, मैं आलोक नाम से प्रोफाइल बना सकता हूँ, पर वो यहाँ नहीं आएगा। वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का पार्ट है कि मुझे तो इसमें से कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो एप्लीकेशन बड़ा कस्टमाइज है, मेरे को अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं। पर उसके लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए करना क्या है और क्या पैरामीटर से क्या होगा, ऐसे नहीं ना। चलिए, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कहां से उठते हैं। यूएसआर लिब ट्यूनडी में हर एक जो प्रोफाइल का फोल्डर है, हर एक प्रोफाइल में tundi.conf फाइल है, वो फाइल जाके अप्लाई हो जाएगी। ठीक बात है, बहुत अच्छा हो गया ये तो मैंने करा ट्यूनडी एडीएम लिस्ट, ये तो सारी कहानी आ गई। करंट कौन सा है? वर्चुअल गेस्ट। मैंने बोला नहीं यार, मुझे तो यार नेटवर्क थ्रूपुट लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ट्यूनडी एडीएम प्रोफाइल नेटवर्क थ्रूपुट नाम दे दो यार, खत्म हो गया। आपने वो कार का बटन घुमा दिया, चल गया। इसकी tundi.conf उठी और अप्लाई हो गई। आपको यहाँ फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, पर आपका वर्कलोड अगर होगा तो आपको चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ट्यूनडी एडीएम एक्टिव, एक्टिव से भी बोल देगा कि करंट प्रोफाइल आपका नेटवर्क थ्रूपुट है। लिस्ट में तो आ ही जाएगा, खैर लिस्ट में तो आ ही जाएगा। ये आपको चेंज करना होगा। अब आपको लगता है साला हमें तो पता ही नहीं पड़ रहा है यार, कौन सा वर्कलोड है यार, कहाँ लोड दे रहा है, हमें नहीं पता, है ना। कोई टेंशन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल दो भाई, भाई तू बता दे यार, रिकमेंड। कह रहा है ये अब चेक करेगा आपका वर्कलोड, कह रहा है भाई मेरे हिसाब से तो तू वर्चुअल गेस्ट होना चाहिए तेरा प्रोफाइल, क्योंकि तू वीएम है, तो वीएम के हिसाब से मैं ट्यूनिंग करूंगा। ये समझ गए आप? जैसा वर्कलोड होगा वो चेक करेगा और उसमें कौन सा बेस्ट भाई तुम है। मतलब कुछ कुछ ऐसे हो गया, जैसे आजकल कार्स में आपने देखा होगा रेन सेंसिंग वाइपर्स आ रहे हैं, बारिश होती है तो वाइपर अपने आप हो जाता है, वो डायनेमिक ट्यूनिंग हो गई। अंधेरे में जाओ अब आप तो हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाती है, जब बाहर आओ टनल से तो अपने आप ऑफ हो जाएगी। ये आपकी डायनेमिक ट्यूनिंग है भाई, है ना। पहले नहीं था ऐसा, पुरानी कार में आज भी नहीं है। या जो सस्ती कार है भाई, जितने फीचर लगाओगे उतना पैसा आपका जब जब होगा। तो मैं इस तरीके से प्रोफाइल चूज कर सकता हूँ, हो गया काम। तो आपको पर पता होना चाहिए कि कहां से उठ रहा है, कहां पे लग रहा है, ये सारे काम पता होना चाहिए, राइट। ये हो गया आपका प्रोफाइल का। यही एग्जाम क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जैक्टली सेम। वो बोलेगा बेस्ट प्रोफाइल लगा दो, अब हमें क्या पता चला कौन सा बेस्ट है। रिकमेंड लिखो जो आए। अब इसने बोला वर्चुअल गेस्ट है, मैंने कहा ये ले भाई क्वेश्चन खत्म, प्रोफाइल वर्चुअल गेस्ट क्वेश्चन हो गया भाई मेरा खत्म, दैट्स ऑल। हाँ कि नहीं, प्रोफाइल नहीं दिया है वो वो बोल रहा है जो रिकमेंडेड हो वो लगा दो। तो पहले ट्यूनडी एडीएम रिकमेंड से देख लो कौन सा रिकमेंडेड है, जो नाम आए। समझ आ गया? ये रेल 7 से नया फीचर आया, उससे पहले नहीं था। रेल 7 में थोड़ा आया था, फिर रेल 8 में और अच्छा हो गया, और रेल 9 में और अच्छा कर दिया इसको।
समझ आ गया? बहुत बढ़िया, ये एक आपका पहला टॉपिक है। हाँ भाई, ऑनलाइन जितने लोग हैं सबको समझ में आ रहा है? शाबाश, समझ में आया? यस सर। आगे आज कहाँ बैठे हो? रूम में ही सर। आज आ रहे सिग्नल? कल आ रही है, बीच बीच में मतलब थोड़ा कनेक्शन मैंने तुमसे प्रॉब्लम कल भी होता कहा था छत पे जाओ, तुम मानते नहीं यार। है। तुम यार ट्रेनर की बात नहीं मानते यार, ऐसे कैसे चलेगा? मयंक समझ में आ गया हमें? हाँ सर, मतलब ये ट्यूनडी जो होता है ये मतलब सिस्टम से ट्यूनिंग करवाने के लिए है ना, ये मतलब कि आपने जैसे बताया कि हार्ड डिस्क से ट्यून करना है तो अपने आप उठा लेगा। आप हार्ड डिस्क से नहीं ट्यून ट्यून करना है, अपने हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पैरामीटर चेंज कर लेगा। हाँ वही। हाँ, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हमारे पास इसमें एक सेक्शन और है, आई थिंक प्रोसेस शेड्यूलिंग, राइट? प्रोसेस हम पढ़ चुके थे, प्रोसेस क्या होता है ना? वर्चुअल मेमोरी, रेजिडेंट सेट साइज, वो सब हमने सब पढ़ लिया था। अब भाई इसकी फीस तो बहुत तगड़ी जाएगी। अब ये 3 बार क्या क्या कर गया? चलो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मयंक कभी फोन आएगा तुम्हारे पास, अभी देखना तुम। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आप अभी 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 आएगा कि फीस जमा कराओ, तुमने 2 बार लॉग इन करा। और अब और अगर तीसरी बार फिर से करा ना, ड्रॉप करके फिर से करा, तो वो बोलेंगे अब तो जो है डॉलर में लगेगी। चलो देखो, अब प्रोसेस हमें पता है, आपके पास बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं ना, आपकी आपकी मशीन है, आपके पास प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस ए चल रहा है, प्रोसेस बी चल रहा है, प्रोसेस सी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस कहाँ चलेंगे? सीपीयू पे, है ना? किसी में बैकअप चला रहे हो आप, है ना? ऐसे ही होगा ना। प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई आपका जॉब चल रहा है, किसी में आप एससीपी कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो कुछ, किसी में आप कुछ और काम कर रहे हो, हर एक प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे किसी प्रोसेस को जल्दी खत्म करना है, समझ रहे हो? प्रायोरिटी बढ़ाना। प्रायोरिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया यार? बैकअप जल्दी खत्म करो। मान लो यहाँ तो मैं कोई मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐसा मान लेते हैं, राइट? मूवी हालांकि सर्वर पे करते नहीं है और करना ही मत कभी, ठीक है? तो भाई मूवी डाउनलोड को थोड़ा देर से कर देना खत्म, बैकअप जल्दी करो खत्म। तो क्या मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरा ये प्रोसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? भाई जैसे कुछ कुछ ऐसा है ना, ट्रेन से गए सब लोग ही, है ना? वंदे भारत जा रही है, राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, तो बाकी ट्रेन को स्टेशन पे रोक दिया जाता है कि पहले इसको निकलने दे, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना? तो क्या मैं अब किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी चेंज कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि भाई बैकअप वाला प्रोसेस जल्दी खत्म करो भाई साहब। तो क्या होगा? सीपीयू इसको ज्यादा टाइम देगा, और क्या होगा? एक प्रोसेस जल्दी कब खत्म होगा? जब वो ज्यादा सीपीयू मिलेगा उसको। देखो छोटी सी बात है ना? अब बाय डिफॉल्ट सीपीयू और आपका ओएस कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। एक मिनट ठहरो, और क्या क्या इसमें? नाइस री नाइस कमांड होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, नाइस री नाइस कमांड, ठीक है, डन। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे व्हाइट बोर्ड खोलना पड़ेगा। फिर मैं एक वीडियो भी रेफर करूंगा आपको, आप लोग वो वीडियो देखना। नाइस का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग। नाइस का मतलब क्या है? अच्छा। ठीक है भाई, अच्छा किसके लिए? चलो देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो मेरे लिए नाइस हो वो तुम्हारे लिए भी जो है नाइस, तुम्हारे लिए वो जो है घटिया इंसान हो सकता है। ऐसे ही होता है वैसे नॉर्मली। ओह, मेरा ना थर्सडे को काम करने का मन नहीं होता, पूछो क्यों? फ्राइडे की छुट्टी होती है, तो मैं अंदर से खुशी होता हूँ, कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। और ऐसा होना भी चाहिए, पता है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग जो है चीज है, और ये आपकी बुक में नहीं है कहीं पर भी। देखो, आपके पास काफी सारे प्रोसेस चल रहे हैं, राइट? आपका सीपीयू है, हाँ? चलो सीपीयू छोड़ो, मैं एक फादर की बात करता हूं। एक जो है पिताजी हैं, फादर है, राइट? फादर के
कुछ बच्चे हैं, बच्चे हो गए प्रोसेस, ठीक है, फादर के बच्चे हैं ABCD, 4 बच्चे हैं फादर के। फादर के पास कुछ पैसे हैं, 400 रुपए हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहे हैं, वरना ही लगेगा बहुत गरीब फादर है। चलो ठीक है, 400 रुपए इनके पास, ठीक। फादर जॉब करते हैं, हर महीने आते हैं, या अगर महीने में बच्चे को कुछ पैसे खर्चे के देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो फादर क्या करेंगे, एक को ज्यादा देंगे एक को कम देंगे, या बीइंग अ फादर वो क्या करेंगे बताओ, इक्वली डिवाइड करेंगे, है ना। फादर विल इक्वली डिवाइड द रिसोर्सेज। और फादर के पास एक किताब है, बुक रखी हुई है इन्होंने अपनी, ये बच्चे बहुत चालू हैं इनके, है ना। तो इनने बुक रखी हुई है कि भाई मैंने इस महीने इस बच्चे को कितने पैसे दिए। हिसाब तो रखेगा फादर, रखता है, आपके फादर भी रखते हैं, बेटा तू फिर आगे मांगने के लिए पैसे, पता है ना ऐसे। तो यहाँ पे इन्होंने हिसाब रखा हुआ है कि जनवरी में मैंने ए को 100 रुपए दिए, राइट, बी को कितने दिए, सी को कितने दिए, डी को कितने दिए, फिर फैब में इस तरीके से रखा हुआ है इन्होंने। इनके पास एक अपनी बुकलेट है, ABCD को कितने पैसे दिए, ठीक है। अब फादर बाय डिफॉल्ट फादर क्या करेगा, फादर इक्वली डिवाइड करेंगे, है ना। अब इसको CPU और प्रोसेस से जोड़ते जाना अपने आप। अब ठीक है, अब तुम्हें जो मजा आने वाला है इसका, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फादर ने 100 रुपए दिए, इनने लिखा मैंने, शाबाश, मैंने कहा था इसको छत पे जाए, मानता नहीं है इसको, तुम करें पता है हंसना बहुत जरूरी है, वरना साले पागल हो जाएंगे, हमके टेक्निकल पर पड़ गए। शाबाश, छत पे हो तुम, शाबाश, हेलो, शाबाश। यस सर। कहां पर हो, छत पे पहुंच गए? नहीं सर, रूम में ही है सर। तुम्हारे पड़ोसी अच्छे नहीं है क्या, तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है क्या जो पड़ोसियों से? नहीं सर, अभी मैं सर रूम चेंज किया हूँ ना, तो दूसरे रूम पे आया हूँ, तो इधर नया हूँ ना। तो तुम्हारा कौन से फ्लोर पे रूम है? मेरा सर 4th फ्लोर पे है। और ऊपर कितने फ्लोर और हैं? 2 फ्लोर 6 फ्लोर तक है। तो छठे फ्लोर वाले से बात कर। सर अभी मैं 2-3 दिन पहले इधर आया ही। अरे मिठाई का डब्बा खरीदो एक आधा किलो का, ठीक है, उनके पास जाओ कि भाई साहब बहुत अच्छे लोग हो, मैंने आपकी बहुत तारीफ नहीं। जो है वो सुनी हुई है, बात करो, देखो, जाओ, है ना, मिल भी लो, दोस्ती बनाओ, ठीक है भाई। यस। हाँ, चलो चलो ठीक है। अब क्या हुआ, फादर जनवरी में आए, राइट, ऊपर चलते हैं, राइट। फादर ने सबको 100 रुपए देंगे, बाय डिफॉल्ट फादर अपने रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइड करेगा। उसने 100 रुपए दिए इनको, बी को भी 100 रुपए दिए और लिख लिए। फिर जब वो फैब में आएंगे फिर 100 रुपए देंगे, है ना, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, ऐसे चलेगा। अब क्या होता है, अब ठहरो, गलत, अब मान लीजिए मार्च में ए को जूते खरीदने थे, हो सकता है ना। तो ए ने बोला फादर मुझे इस बार ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे जूते खरीदने। तो इन्होंने इसको 200 रुपए दे दिए और बाकियों को कम कर दिया, से 75 रुपीज कर दिए, भाई उसके 100 रुपए उसको कर दिए, ऐसे तो करेगा फादर, राइट। 75 रुपीज, भाई इस बार तुम्हें कम मिलेंगे, उसको शूज खरीदने, अगली बार शायद तुम्हें खरीदने हो। तो जब अगली बार आएगा, जब ये अप्रैल में आएंगे फादर, जब इनको खर्चा में मिलेगा, अब फादर क्या बोलेंगे, बेटा तेरे को लास्ट टाइम 200 रुपए जो मिले थे अब तेरे को कम दूंगा, एम आई राइट, ऐसे होगा ना। अब वो शायद इसको 50 रुपए दें या इसको 80 रुपए दें और वो बाकियों में जो बांटे, ऐसे ही होगा। हाँ जी, ऑनलाइन गाइस, यस सर। ठीक है ना। तो अगले महीने में इसको मिलेंगे अब मान लो 60 रुपए मान लेते हैं, या 70 रुपए, और इनको मिलना शुरू हो गए 110, 110, 110। टोटल टाइम तो उतना ही है, टोटल पैसा तो उतना ही है, उसी को डिवाइड करके करा जाएगा। तो ये टेबल फादर अपने पास रखता है, राइट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इक्वली डिवाइड करा जाएगा, कितना पैसा एक बच्चे को दिया गया है वो लिखा जाएगा। अगर उसको लगता है कि मैंने इसको कम दिया तो अगली बार उसको ज्यादा दिया जाएगा, ठीक बात है ना, यही है ना। अब आ जाओ प्रोसेस के ऊपर। अब प्रोसेस चल रहा है CPU, अच्छा, फादर एक बारी में एक ही बच्चे से बात करेगा, अगर बात भी कर रहा है तो
3-4 बच्चों से तो बात नहीं कर सकता ना एक बार में कोई भी। अब आपका सीपीयू है, सीपीयू और ये आपके प्रोसेस ABCD, ठीक है। एक बार में सीपीयू पे एक बारी में एक ही प्रोसेस चलता है, राइट। जैसे आप वो देखते हैं चेस का गेम होते हैं जहां चैंपियन खेलते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक चेस चैंपियन सबके पास जाके खेलता रहता है, ऐसा देखा ना आपने गेम? देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? लानत है तुम पर यार। एक वो देखा तुमने, क्या नाम है यार वो सीरीज का, चेस वाली, वो जो लड़की है, अरे नाम भूल गया, द ग्रेट, क्या नाम, द गैम्बिट क्वीन। रुको दिखाता हूं। हर टेक्निकल चीज का जवाब जो लिनक्स में नहीं होगा। अब ये एक वीडियो देखो, एक छोटा सा गैम्बिट क्वीन का देखते हैं। ये कभी देखो, बहुत अच्छी है ये जो सीरीज गैम्बिट क्वीन। सर एक बार स्टार्ट करी थी लेकिन पूरी नहीं देख पाया तो बंद कर दी। क्यों नहीं देख पाया? देख पूरी। बोर हो गया था। हाँ भाई यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये देखो, ये है सीपीयू, ठीक है। ये बंदी चेस खेलती है बहुत अच्छा। लाइक दिस। ठहरो, कहां से शुरू है देखता, ये रहा। ये इसको बोला गया तुम चेस अच्छा खेलते हो, चैंपियन हो, तुम इन सबके साथ खेलो। अब ये सब प्रोसेस है और ये सीपीयू है। अब क्या ये एक बंदे के साथ बैठ के पूरा गेम जो है वो खत्म करेगी? एक चाल चलेगी, अगले के पास अगली चाल, ऐसे ही होगा ना। सीपीयू ऐसे ही कर रहा है। सीधे ये आपका सीपीयू गया एक प्रोसेस के पास, इसने एक प्रोसेस का थोड़ा सा काम करा और अब अगले प्रोसेस के पास चला गया। समझ गया? पर ये चक्कर सीपीयू इतनी तेज काटता है कि आपको लगता है उसी प्रोसेस के लिए काम जो कर रहा है। समझ आ गई बात? ये है आपका सीपीयू की कहानी। समझ आ गया? अब वो अपनी चाल चलेगा, फिर ये घूम के आएगी। अब इसको सोचो, ये इतनी तेज घूमती है कि उस बंदे को लगता है मेरे सामने खड़ी है। इज द क्लियर? ये सबको हराती है इसमें। बहुत अच्छी है ये सीरीज, आप देखो कभी आपको मन करे। बहुत अच्छी सीरीज है। और ऐसे हराती है ऐसे। चलो समझ आ गया? पर वरना हम यही देखते रहेंगे। हमारा हो गया आज का नाइस, री नाइस। ठीक है, तो हमें क्या लगता है प्रोसेस क्या काम करता है? सीपीयू अपने पास जितना टाइम है उसको टाइम स्लाइस में डिवाइड करता है। जैसे फादर का पास क्या था, रुपए थे, उन्होंने रुपए को डिवाइड करा। सीपीयू के पास टाइम स्लाइस है। टाइम स्लाइस बोलते हैं कि सीपीयू को पता है कि मुझे एक प्रोसेस को कितना समय देना है। टाइम स्लाइस मान लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए एक मिनट देगा, मान लेते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड। चलो, सीपीयू का टाइम स्लाइस जाता है नैनो सेकंड्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये प्रोसेस यहां पर है। अच्छा, सीपीयू के पास भी अपनी वो फादर की तरीके की टेबल होगी कि मैंने किस प्रोसेस को कितना समय दे दिया। समझ रहे हो? प्रोसेस ए को कितना समय दिया, प्रोसेस बी को कितना समय दिया, सी को कितना दिया और डी को। मैं 4 प्रोसेस ही ले रहा हूं कैलकुलेशन समझने के लिए। अब चालू हो जाता है, यहां पर ये वेटिंग में है, राइट। डॉक्टर वाली कहानी ना यार, डॉक्टर एक बारी में एक ही से तो बात करेगा। अब डी की बारी आती है पहले, तो डी प्रोसेस मूव करता है सीपीयू पे। कितने समय तक रहेगा सीपीयू, कितनी देर तक बात करेगा इससे? 1 सेकंड तक। 1 सेकंड में जितना उस प्रोसेस पे काम कर पाएगा कर लेगा, और यहां पे ऐड कर देगा मैंने इसको 1 सेकंड दे दिया, प्लस ये भी ऐड कर देगा कि इसकी स्टेज कहां तक पहुंची, मतलब इस पे मैंने कहां तक का काम करा। और फिर इस प्रोसेस को बोलेगा अब तुम निकलो। इसको बोलते हैं वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग। वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विच।
जब एक प्रोसेस अपने टाइम पर, उसको पता है कि मुझे 1 सेकंड के लिए बैठना है, 1 सेकंड बाद ये डी भैया उठेंगे और कहां जाएंगे, क्यू में सबसे पीछे, राइट। डी भाई साहब उठे, क्यू में सबसे पीछे आ गए और ये यहां से हट गया, एम आई राइट? ठीक है। अब कौन जाएगा, सी। अब सी जाएगा, सेम प्रोसेस चलेगा ये, पर ये नैनो सेकंड्स में चलता है, ये इतना तेज चलता है कि आपको लगता है कि सीपीयू वर्ड पर भी काम कर रहा है, एक्सेल के भी काम कर रहा है, सब पे काम कर रहा है, आप नेकेड आईज से वो देख नहीं पाते। पंखा तेज चलता तो हमें पंखड़ियां नहीं दिखती फिर, राइट। अच्छा, जब ये अपने आप मूव करता है अपना टाइम खत्म होने के बाद, इसको पता है मेरे पास 1 सेकंड का टाइम है, इसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपने आप बोलते हैं ना, इसके लिए कौन वॉलंटियर करेगा, वॉलंटियर का मतलब क्या, अपने आप कौन करेगा, कि ये प्रोसेस अपने आप उठ जाएगा, इसको पता है मेरे पास एक सेकंड का टाइम है। अब सी आ गया, अब सी बैठ गया इसके ऊपर, सी पे 1 सेकंड काम हुआ, फिर इसने लिखा, इसका काम कहां तक करा वो लिखा, राइट। फिर सी मूव कर जाएगा, ये कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब हर प्रोसेस को इसने कितनी बार चक्कर लगा दिए। अब कोई जरूरी नहीं है सारे प्रोसेस एक साथ खत्म हो, एक छोटा प्रोसेस था वो 3 चक्कर में खत्म हो जाएगा, एक बड़ा प्रोसेस था वो शायद 50 चक्कर में हो खत्म हो। हर चक्कर क्या है, कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है। ये आपको टाइम वाली कमांड में मैंने दिखाया था कंटेक्स्ट स्विचिंग, कि उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए वो प्रोसेस कितनी बार सीपीयू के पास गया, वो कंटेक्स्ट स्विच है। वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग की इनवॉलंटरी। अब ये सी आ गया, सी का 1 सेकंड चल रहा था, 30 सेकंड हुए थे, या मतलब आधा सेकंड हुआ था, आपने प्रिंट कमांड दे दी। अब सीपीयू तो एक बारी में एक ही काम जो करेगा, अब सीपीयू को इसको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा कि भाई तू बाहर जा, तेरा टाइम तो था, पर मेरे पास हार्ड डिस्क की रिक्वेस्ट आ गई है, राइट करना है, मेरे पास प्रिंट की रिक्वेस्ट आ गई है, आपने सेंड मेल पे क्लिक कर दिया। जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम एक्सेस करनी पड़ रही है, हार्ड डिस्क एक्सेस करनी पड़ रही है, लैन कार्ड एक्सेस करना पड़ रहा है, प्रिंट देना पड़ रहा है, ये प्रिंट ज्यादा प्रायोरिटी है कि प्रोसेस खत्म करना, प्रिंट। हार्ड डिस्क पे राइट करना ज्यादा प्रायोरिटी है कि प्रोसेस खत्म करना, हार्ड डिस्क पे राइट करना। इनको IRQs बोलते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, IRQs। मतलब इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, हाँ क्या, रोक देना। भाई सी आया, सी ने बोला मेरे साथ बात करो, आपने प्रिंट कमांड दे दी, सीपीयू बोलेगा भाई साहब IRQ आ गया, अब आप जाओ, मतलब डॉक्टर के पास काम आ गया कोई, उन्होंने बोला भाई साहब अभी नहीं, इमरजेंसी आ गई, तो वो उसको बाहर फेंक देगा, भाई जाओ, मतलब फेंक देगा मतलब उसको अपने टाइम से पहले ही बाहर निकाल देगा। तो जब भी आप कोई ऐसा प्रोसेस चला रहे हो, आप ये चीज देखना, आप हार्ड डिस्क में राइट कर रहे हो ना, तो आपके इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत आएगी, क्योंकि हार्ड डिस्क राइट हो रही है तो जो भी प्रोसेस जो है चल रहा है उसको वो बाहर निकाल देता है, कि हार्ड डिस्क पे राइट करना जो है बहुत जरूरी है। खैर, तो 2 तरीके की कंटेक्स्ट जो है स्विचिंग होती है, वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जब फोर्स करा जाए, खैर चलो उतने पे नहीं जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से हर एक प्रोसेस का टाइम जा रहा है, मैंने ए को इतना टाइम दिया, बी को इतना टाइम दिया, है ना, ऐसा टाइम आ रहा होगा ना। ये आपका ये जो टाइम है, देखो वही टाइम कैलकुलेट होता है जो प्रोसेस ने सीपीयू के ऊपर बिताया, जो वेटिंग में बिताया वो टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। यूजर स्पेस कर्नल स्पेस, समझाओ अब। कर्नल स्पेस बोला था ना मैंने एससीपी में, आरसिंक में, कि वो मैटर करता है कर्नल स्पेस में क्या है, यूजर स्पेस मैटर नहीं करता। तो अब ये इसके पास, आपके पास टेबल है, इसको बोलते हैं प्रोसेस रन टाइम, कि प्रोसेस ने कितना समय चला, राइट। प्रोसेस रन टाइम टेबल है, एम आई राइट, प्रोसेस रन टाइम टेबल है। तो इसमें कर्नल लिख रहा है कि मैंने प्रोसेस ए को 4 सेकंड दिए हैं, बी को इतने दिए हैं, बाय डिफॉल्ट तो इक्वली दे रहा होगा, है ना। अब क्या होता है, मैं चाहता हूं यार प्रोसेस ए जल्दी खत्म हो यार, प्रोसेस ए जल्दी खत्म होगा मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ए को ज्यादा पैसे चाहिए, जो बच्चा ए है हमारा, किड ए जो है उसको ज्यादा पैसे चाहिए, पर फादर के टेबल में तो लिखा हुआ बेटा मैंने तेरे को 4 तो दे दिए, सबको 4 दे रहा हूं, तेरे को एक्स्ट्रा दूंगा नहीं। अब मैं जुगाड़ कर दूं कुछ, अगर मैं ये यहां पे कुछ ऐसा कर दूं
कि ये वैल्यू जो भी मेरी 4 आ रही है ये माइनस होती रहे। समझ गए? मैंने अगर कुछ ऐसा कमांड लिखी कि प्रोसेस ए को -5 कर दो, इसका मतलब है जितना भी इसका रन टाइम आ रहा था उसमें से 5 माइनस कर दे, ठीक है? तो इसमें से -5 हो गया, समझ रहे हैं इसको? अब जब अगली बार प्रोसेस ए सीपीयू पे आएगा, सीपीयू बोलेगा ओहो बेचारा ए, इसको तो मैंने पहले टाइम ही नहीं दिया। समझो बात को, अब इसको तो मैंने पहले टाइम दिया ही नहीं, तो अब ये 1 सेकंड ना देके इसको 4 सेकंड देगा, तो उस प्रोसेस पे जल्दी काम खत्म होगा, जबकि मैंने जुगाड़ कर रखा है। राइट? समझ आ रहा है? अगर मैं प्लस वैल्यू कर दूं तो बढ़ जाएगा, मतलब जब अब प्रोसेस आएगा तो करने बोलेगा अबे तेरे को तो मैंने जो पहली जो है बहुत टाइम दिया हुआ है, तू बाद में आई हो, तो वो प्रोसेस देर में खत्म होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई? ये नाइस कमांड और आपकी रीनाइस कमांड है। आपकी बुक में हर एक प्रोसेस का आईडी होगा ना। इस मान लेते हैं प्रोसेस इस डी का आईडी 8 है, इसका 7 है, इसका 88 है, इसका 81 है, मान लेते हैं। मैंने एक कमांड दी रीनाइस -10 88, इसका मतलब क्या है? मैं क्या करना चाह रहा हूं बताओ? कि मैं -10 कर रहा हूं उसके प्रोसेस जो है रन टाइम में से, मतलब जब भी प्रोसेस 88 सीपीयू पे जाएगा, सीपीयू की कैलकुलेशन में से मैंने 10 माइनस करवा दिए, तो सीपीयू उसको ज्यादा टाइम देगा, तो प्रोसेस 88 जल्दी खत्म होगा। अगर मैं कर दिया रीनाइस +8 81, अब क्या होगा? अब जब ये जाएगा ये बोलेगा अबे तेरे तो मैंने पहले बहुत टाइम दिया नहीं है, टाइम दिया नहीं है, मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं, मैं प्रोसेस रन टाइम चेंज कर रहा हूं, मैं पापा की डायरी में चेंज कर देता हूं, पापा को मालूम ही नहीं पड़ता, बोलते हैं भाई अब तो मैं तेरे को जो है कम पैसे दूंगा, तो मतलब तू देर में खत्म होगा। तो ऐसे प्रोसेस ये कमांड आपकी नाइस और रीनाइस कमांड ये काम करती है। 99.9% लोगों को कमांड पता है, पर उन्हें यह नहीं पता कि माइनस और प्लस से अंदर क्या हो रहा है। समझ आ गई बात? समझ आ गया? दैट इज इट। एग्जाम में कुछ नहीं आना इसका, पर आपको कमांड ही नहीं, मतलब कमांड ही नहीं, आपको पता होना चाहिए अंदर क्या कर रहा है ये, कैसे। देखो सोचने में उल्टा लगता है, माइनस कर रहे हैं तो जल्दी क्यों होगा खत्म, समझो ना, प्लस कर रहे हैं तो जो है देर में क्यों खत्म। तो नेगेटिव वैल्यूज आर हायर वैल्यूज, आपकी बुक में सिर्फ इतना ले लिखा है, पर काहे को नेगेटिव वैल्यूज आर हायर वैल्यूज, ये अंदर चल रहा है। समझ आ गई बात? क्लियर है? ऑनलाइन सारे लोग, शाबाश, मयंक, अमित, असु। सर ये जो नाइस रीनाइस होता है, ये जैसे कोई प्रोसेस है पर्टिकुलर, हम चाहते हैं वो जल्दी सबसे पहले खत्म हो, उसके लिए होगा ना ये वाला मतलब? अबे इतनी देर से क्या बोल रहे थे हम? नहीं मैं खाली कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब यही हो गया ना? कंफर्म कर रहा, पहले बता। यही तो है भाई, एक प्रोसेस को जल्दी खत्म करना है, 88 को जल्दी खत्म करना है, तो उसकी प्रायोरिटी मैं नेगेटिव कर दूंगा। -19 तक जाती है वैल्यू और +20 तक। हाँ मतलब नेगेटिव करते जाओगे तो वो जल्दी खत्म होता जाएगा, प्लस करते जाओगे तो वो देर में खत्म होता जाएगा। क्यों तो होगा? कैसे डिसाइड करना है कि क्या वैल्यू देनी है, मतलब कितनी जल्दी करना है, मतलब है जी, मतलब ये डिसाइड कैसे होगा कि कितनी वैल्यू देनी है माइनस में तू और डिसाइड प्लस में? करेगा। तुम पहले 5 करके देखोगे, नहीं हो रहा और देर लग रही है, अगली बार उसको शायद जो है 8 कर दोगे, 15 कर दोगे, आप डिसाइड करोगे। आपको सैलरी इसी चीज की मिल रही भाई। तो सर जैसे एससीपी होता है, आरसिंक होता है, उसमें भी मतलब जैसे हम देखते हैं कि वो 12 सेकंड 15 सेकंड दिखाता है, उसमें भी ये नाइस रीनाइस लगा देंगे तो वो किसी जल्दी भी, जाएगा। आप देखो नॉर्मली लॉन्ग रनिंग प्रोसेस में करा जाता है, बैकअप है, आपको लगता है आधा घंटा लेता है यार नॉर्मली, मेरे को जल्दी खत्म करना है, तो बैकअप पहले चला दिया, राइट, पीआईडी ऑफ कमांड से उसका प्रोसेस आईडी ले लिया, रीनाइस करके उसका चेंज कर दिया। जैसे सर उस दिन हमने आईएसओ कॉपी करी थी, उसमें काफी टाइम ले लिया था, उसमें हो सकता है ये? आईएसओ कॉपी करी थी, जैसे हमने आईएसओ कॉपी नहीं करी थी, बिल्कुल उसमें काफी कम से कम 5 मिनट ले लिया था उसमें। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर तब तक हमने ये पढ़ाई नहीं था। हाँ उसमें -19 कर दो, जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल कर दो, समझ में आ गया? दिस इज योर पीआईडी। तो इतनी कहानी पता होगी ना तब मजा आएगा। कोई पूछता है ना, बोलो आजा बेटा बैठ जा, तू आधा घंटा चाय भी ले आ,
अब मैं समझाता हूं तेरे को क्या होता है, राइट? चलो, तो कमांड यही है, नाइस री नाइस, खत्म, चैप्टर खत्म। अभी इतने पे खत्म कर देता तो फिर इतनी देर तक बात होती नहीं, फिर तो चैप्टर ही खत्म हो गया था आधे घंटे पहले। पर ये समझना, वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, इनवॉलंटरी, मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूं आपको। आपको वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, कोई ऐसा प्रोसेस जो हार्ड डिस्क में राइट कर रहा होगा ना, आप उसमें देखोगे उसमें इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट जो है, ये है स्विचिंग जो है बढ़ जाएगी। और जब पहली बार एक कमांड चलाओगे तो उसमें तो क्या उसमें जो है आपका इनवॉलंटरी इंक्रीज होगा, दूसरी बार चलाओगे तो कम हो जाएगा। क्यों? वो रैम में आ गया, वो बाइनरी रैम में आ गई, रैम से उठेगी। देखो यहां पर अब मान लीजिए मैंने अपाचे रन कर दिया, ऐसे कर देता हूं, सिस्टम सीटीएल, पता नहीं है भी कि नहीं है, स्टेटस एचटीटीपी है। तो पहले मैंने लिया इसका पीआईडी, मुझे इसकी प्रायोरिटी बढ़ानी है, पीआईडी ऑफ एचटीटीपीडी। कौन सी वैल्यू लूंगा? सबसे छोटी वाली जो पेरेंट पीआईडी है। मैंने कहा री नाइस -10 1028, खत्म हो गई मेरी काम, हो गया। अब ये कमांड तो समझ में आ गई, पर मुझे आज अंदर भी पता है कि अंदर क्या करा है, मुझे इसकी बढ़ानी है कि यार कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर दो यार, मारामारी क्या है, राइट? 1208 कर लो। आप ग्राफिकली कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक टूल होता है सिस्टम मैनेजर, नॉर्मली उसको तो यूज करते नहीं है ना, क्योंकि ग्राफिक्स तो मिलेगा नहीं ना आपको सर्वर पे। यहाँ वो तो हमने यहाँ पे कर रखा है, ये रहा सिस्टम मॉनिटर, इसको उठा लो, यहां से कर दो भाई प्रायोरिटी चेंज। मेरा अपाचे चल रहा होगा ही, अपाचे भैया कहाँ चले गए? अच्छा, ये तो आलोक के आएंगे ना सारे, देख रहे हो, रूट के नहीं आएंगे, मैं रूट से लॉग इन हूँ ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें देख सकते हैं सारे, ऑल प्रोसेस, राइट? अब ये रूट के भी आ गए ना, अब इसमें अपाचे देख लेते हैं। कोई सोच लेते हैं, क्या गया है ना, प्रायोरिटी क्या आ रही है? वेरी लो, क्योंकि मैंने +10 कर दिया था। अब मैं यहां से राइट क्लिक करो, चेंज प्रायोरिटी, ऐसे कर दो, कस्टम कर दो, ये आ गया ना, स्लाइडर आ गया, 19 -20, उसके ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे कर दो। पर ऐसे तो जब करोगे, जब ग्राफिक मिलेगा ना, तो मैं यहां से चेंज कर दूंगा तब भी वहां चेंज हो जाएगा। पर इसको यूज करेंगे नहीं, मैंने इसको नॉर्मल लिया है, नॉर्मल प्रायोरिटी, चेंज प्रायोरिटी, देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये कौन कर सकता है? खाली रूट, पक्की बात है, और तो कोई नहीं सकता। नॉर्मल आ गया, मैंने इसको राइट क्लिक करा, चेंज प्रायोरिटी करा, और मैंने इसको कर दिया वेरी हाई, वेरी हाई चेंज कर लो। पर यहां से आपको मिलेगा नहीं करने को, नॉर्मल, समझ में आ गया? तो किसी भी प्रोसेस की पीआईडी उठाओ और आप चला दो उसको। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला, देखो दिखाता हूँ। मैंने कहा अभी मैंने कमांड चलाई, डेट यूएसआर बिन टाइम, याद है ना? टाइम कहाँ था? वेयर इज टाइम? यूएसआर बिन टाइम, यूएसआर बिन टाइम वर्बॉस। और मैंने डेट कमांड चलाई। मैंने इस मशीन को चालू करने के बाद पहली बार डेट कमांड चला रहा हूँ, तो डेट बाइनरी रैम में तो नहीं होगी, हार्ड डिस्क से पिक करेगा। हार्ड डिस्क से पिक करेगा तो इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग आना चाहिए, ज्यादा सीपीयू खर्च होना चाहिए, हार्ड डिस्क तक जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। ये देखो, इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, आपका वॉलंटरी कितना आ रहा है? 1, और ये कितनी देर में खत्म हो गया? ये भी छोड़ दो, कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर पे आता है, ये देखो, ये आपका 75% ऑफ द टास्क मिला इसको, राइट? अब इसी कमांड को फिर से रन करता हूं, अब कितने में खत्म हो गया? इसमें माइनर पेज फॉल्ट 66%, कम हो गया सीपीयू कम जाएगा, क्योंकि रैम में है। और ये माइनर पेज फॉल्ट और मेजर पेज फॉल्ट आने का मतलब है हार्ड डिस्क पे जाया जा रहा है। पहली बारी में देखें जरा एक बार, पहली बारी में भी नहीं था, माइनर 87 था। अब इसमें देखें माइनर कितना आ गया? 84 आ गया। तो छोटी सी कमांड है,
पर यहां से दिखता है आपको कि इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट जो है, अब मैं अगर dd कमांड चलाता हूं, हार्ड डिस्क में कुछ राइट करता हूं, राइट, मैंने करा यूएसआर बिन टाइम, मैंने कमांड चलाई सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या 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 काम करता है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर कर देगा शो। अगर मैं ऐसा कर दूं तो है वो डाल देगा, होगा ना, है ना। तो मैंने करा यूएसआर बिन टाइम हाइफन वी सीक्वेंस, राइट, और ऐसे मैंने ऐसे कर दिया। कितना, 1 लाख हो गया ना, जो भी है ना। पर मैं आउटपुट रीडायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, स्क्रीन पर ही आएगा। अबे यार वी आना था, ये आ गया जो भी है। मेरे पास मेजर पेज फॉल्ट क्या आ रहा है, रिक्वायरिंग आयो डिस्क आयो। इस प्रोसेस ने डिस्क आयो नहीं लिया है तो 0 आ गया, राइट। 41 टाइम्स ये अपने आप सीपीयू पे गया, सीपीयू पे गया, सीपीयू पे गया, 12 सीपीयू पे गया, और 9 टाइम्स उसको जबरदस्ती धक्का दे देगा, और प्रोसेस भी होंगे कुछ चल रहा है। 41 टाइम्स घुमा, समझ आई बात। अब अगर इसी चीज को मैं आउटपुट रीडायरेक्ट कर दूं एक फाइल में, राइट, काउंटिंग, तो अब डिस्क आयो आना चाहिए। हाँ, अब डिस्क पे राइट हो रहा है ना, अब डिस्क आयो आना चाहिए यहां पे। अब आपका वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग कितना आया, इन एक में क्यों हो गया, क्योंकि ये रैम में था, राइट। इसने यहां शो नहीं करा इतना, वरना मैं dd कमांड से भी शो कर देता। अब इसको सीपीयू मिला 80%, और पहले वाले में कितनी देर में खत्म हुआ जब ये था, पता नहीं कहां चला गया। खैर चलो फिर से दे देते हैं इसको ऐसे। तो आपको मतलब प्रोसेसेस को चेंज करना, नाइस 29 में खत्म हो गया। जब राइट करना पड़ा तो ज्यादा सीपीयू लगा। तो डिस्क आयो जहां इन्वॉल्व हो जाएगी वहां पर आपके मेजर पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका चैप्टर था नाइस रीनाइस। नाइस कमांड से क्या होगा, नाइस से क्या है कि चलते वक्त ही कर दो। नॉर्मली क्या, कोई बैकअप चल रहा है बाद में करना है तो रीनाइस, राइट। रीनाइस हाइफन एन की भी जरूरत नहीं है, नंबर लिखो वो अपने आप हाइफन एन में लेता है, और जो भी पीआईडी है वो खत्म। समझ आ गया। देखो नाइस तो है कि कोई प्रोसेस चलाना है और चलते वक्त ही उसकी प्रायोरिटी चेंज करनी है। मैंने करा नाइस -10 डेट, मतलब डेट को जल्दी खत्म करो, तो जल्दी हुआ होगा। अगर प्रोसेस पहले से चल रहा था बाद में याद आया अबे यार उसकी प्रायोरिटी बढ़ाओ, तो रीनाइस, सिंपल सी बात है, ठीक है। नॉर्मली रीनाइस ही यूज होता है ज्यादा। भाई चला दिया था फिर हमने चेंज कर दिया कि प्रायोरिटी बढ़ा दी, बैकअप चला दिया। ये चलाते वक्त भी कर दो, मान लो मुझे बैकअप करना है, मैंने कहा नाइस -10 टार, ऐसे करता ना, यूएसआर बिन टाइम -v, राइट। मैंने चलाया टार -cf टेम्प के अंदर लॉग बैकअप डॉट टार वेर लॉग। हाँ नॉर्मल चला रहा हूं, कोई प्रोसेस प्रायोरिटी बढ़ाई नहीं है इसकी मैंने। जो भी है कितनी देर में खत्म हुआ, आपका सिस्टम टाइम इतना आया, राइट। 16% सीपीयू मिला। देखो ये मेजर पेज फॉल्ट जो बढ़ गए, हार्ड डिस्क पे राइट हुआ, ठीक है। वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग 131 टाइम्स ये प्रोसेस सीपीयू पे गया, 12 सीपीयू पे गया, 12 सीपीयू पे गया, 12 131 बार, इतनी देर में 131 बार एंटर मारते ही। अब मैं इसको एक काम कर देता हूं, इसको नाइस -10 कर देता हूं, राइट, है ना। कमांड तो वही है, सब कुछ वही है। इसको कितना सीपीयू मिला, 88% सीपीयू मिला इसको भाई, और 11 बार में काम खत्म हो गया, जबकि यहाँ 131 बार ज्यादा देर तक सीपीयू पे बैठा रहा। क्लियर है पिक्चर, ये समझ आ रहा है। देखो ना सिस्टम टाइम कितना हुआ, 0.5, आधा आ गया, आधा आ गया। अबे पहले वाला कहां है, पहले 0. नहीं ये तो दूसरा वाला है भाई, खंचक्कर है यार, ठहरो। मेरे पास माउस नहीं है ना, चलो खैर समझ में आ गया ना। 88% मिल गया भाई सीपीयू। पहले कितना मिला था उसको, बहुत कम मिला था उसको।
अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। अब हुआ 16% बस 16% सीपीयू मिलता है इसको और 131 चक्कर लगाने पड़ते हैं। थक गया बेचारा है। अब जब मैंने -10 कर दिया तो सीपीयू ने बोला ओ बेचारा तेरे को तो मैंने टाइम दिया ही नहीं, तेरे को ज्यादा टाइम, तो कम चक्कर में मेरा काम हो गया भाई, सीपीयू ज्यादा मिला। क्लियर है पिक्चर? 11 चक्कर में ही हो गया, वहां 131 चक्कर मारे उसने। सर यहाँ कर्नल मोड का ज्यादा यूज होगा ना सर? हाँ जी, कर्नल मोड का ज्यादा यूज होगा ना सर? क्या चीज फिर से बोलो? मतलब कर्नल मोड ज्यादा यूजेज बढ़ जाएगा ना, पक्की क्योंकि बात है, सीपीयू ज्यादा यूज कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था? उस काम को जल्दी खत्म करो, हो गया। 100% जल्दी खत्म हुआ है। 0.05 सिस्टम टाइम मिला जब मैंने -10 करा, और इससे पहले जो है जब मैंने करा था तो मेरे को कितना मिला था? 0.9। देखो ना, कम आधे टाइम में खत्म हो गया। जहां 16% सीपीयू मिल रहा था इसको, वहां ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको 88% दे दी, भाई तू जल्दी खत्म। तो ये इस तरीके से ना ये पिक्चर क्लियर होती है। मतलब आप देख भी सकते हो, हमने प्रॉपर चेक कर लिया, टाइम देख लिया, ये देख लिया सारा। तो नाइस रीनाइस कमांड तो पता ही हो, पर उसके पीछे का पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। चलिए इतना करेंगे बस, आज छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऊपर से जा रहा है। हाँ जी सर वो ट्यूनिंग वाला था ना, वो थोड़ा सा है, मतलब मैं वीडियो देखूंगा, अगर कुछ हाँ, नहीं आया देखो, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि बिल्कुल ट्यूनिंग वाला ना उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, कोई मैं देख दिक्कत लूंगा नहीं, वीडियो। आराम से वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। चलिए, I'll stop it here guys.